इसेंशियल्स ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर, ये शॉर्ट नोट के लिए आएगा 4 से 5 मार्क का। ये पूरा डिटेल में एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पॉइंट। एक अच्छे बिजनेस लेटर का इसेंशियल्स क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप 50 पेज का लेटर लिखेंगे, कोई रीड नहीं करेगा। आपको व्हाट्सएप के जब मैसेजेस आते होंगे बड़े, आप पढ़ते नहीं होंगे, ठीक है ना। छोटे छोटे मैसेजेस अक्सर पढ़े जाते हैं, बड़े बड़े मैसेजेस डिलीट कर दिए जाते हैं, ये फैक्ट है। तो कीप इट क्लैरिटी, कीप इट कंसाइज, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है। मैसेज को क्लियर रखो, सिंपल एंड कॉमन वर्ड्स आर टू बी यूज। तुमने सपोजिटली एक कंप्लेंट लेटर लिखा, बट तुम बोल रहे हो कंपनी अच्छा नहीं है, क्या प्रॉब्लम है वो तो बताओ। कोई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम होगा या सर्विस में प्रॉब्लम होगा। तुम कहाँ से जा रहे, तुम आए थे, तुमने कंज्यूम किया, फिर ये प्रॉब्लम आया, ये तुम बोलते गए, बट एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है वही नहीं बोला है। तो सामने वाला वही बोलेगा तुम बोलना चाहते क्या हो। सो इट मस्ट बी वेरी क्लियर। अब डबल मीनिंग वर्ड्स बहुत सारे हैं, ठीक है ना। इफ मैं वर्ड यूज करूं चीफ, ठीक है ना, चीफ कुड मीन द कैप्टन, ठीक है ना, वहां पे। या हो सकता है यहाँ पे वर्ड चीफ अलग, इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स है ना, चीफ कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है। सेम वर्ड कैन हैव मल्टीपल मीनिंग इन इंग्लिश। एक वर्ड है नादिर। नादिर क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं? जेनिथ। लोएस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं? नादिर। मैंने बोला नादिर, तुम्हारे मन में मेरा सर की कोई स्टूडेंट है लगता है, बराबर है। तो ऐसे शब्द बहुत सारे कंफ्यूजन करने वाले शब्द रहेंगे, तो आपको क्लैरिटी रखना पड़ेगा। नेम्स, फिगर्स, ये लेटर्स के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक देखो, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, भाई टाइपिंग में गलती हो गया, सी के बजाय टी आ गया, थीफ ऑफ नेवल स्टाफ, पूरा मीनिंग चेंज हो गया ना, वही चोर बोल दिया। फर्क कैसे बदल गया? एक लेटर से, ठीक है ना। तो आपको क्लैरिटी रखना है, कंसाइज। मैंने ऑलरेडी बोला है कि जब आप लेटर लिखते हो, ठीक है ना, मुझे कई बार ऐसे स्टूडेंट्स के कुछ डाउट ऐसे लंबे आते हैं और मैं जवाब देता हूँ ओके, और फिर लंबे आते हैं मैं बोलता हूँ प्लीज कॉल, ठीक है ना। इतना मेरे को जवाब देने का टाइम नहीं, और स्टूडेंट्स को काम देने नहीं, उनको व्हाट्सएप पे जवाब चाहिए, और मैं इतना टाइप करने में बहुत मुझे बोर होता है। मैं स्टूडेंट को बोलता भाई फोन करो, क्योंकि लेंदी मैसेजेस का जवाब देना बहुत मुश्किल पड़ता है। उससे अच्छा फोन में रिकॉर्डिंग कर ले, मैं जो जवाब दूंगा। सो कंसाइज इज, ठीक है ना। I would like to make an exit from this class and take the rolling down staircase. Please go down. Keep it simple, 3 words. इतना सारा भाषण देने की क्या जरूरत है ना। तो बोलने का तात्पर्य है कंसाइज इज कीपिंग द लेटर टू द मिनिमम नेसेसरी वर्ड्स। मैं आपको बोलता हूं, एप्पल का एक बहुत बढ़िया स्टोरी है। स्टीव जॉब्स का नाम सुना होगा ना, फाउंडर या प्रमोटर ऑफ दी एप्पल कंपनी। एक और था, 3 थे उस समय, जो भी है अब नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, स्टीव जॉब्स उसमें से। अब आई विल नॉट गो बाय द बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी बहुत टाइम हो जाएगा, बट मैं आपको बोलता हूँ उनके जो डिजाइन टीम है वो लोग आईफोन बना के लेकर आए। किसके पास? स्टीव जॉब्स के पास, कि ये हमने नया आईफोन बनाया, खूब खुश हुए। स्टीव जॉब्स ने बोला इसको जगह कम करो, इसमें बड़ा है फोन, अंदर बहुत ज्यादा जगह लगती, कम करो। वो लोग ने बोला इससे ज्यादा जगह कम नहीं हो सकता। उसके पास एक फिश टैंक था, उसने वो मोबाइल फोन लिया जो ये लोग ने डिजाइन किया था, फिश टैंक में डाला, बबल निकलना शुरू हुआ। उसने बोला बबल निकला मतलब जगह है कहीं पे अंदर, जगह नहीं होता तो बबल नहीं निकला होता। तो उनको रियलाइज हुआ हाँ कुछ तो जगह है, उन्होंने रीडिजाइन किया। तो इसका मतलब यह है कि आपको पता है जो एरोप्लेन है जब उड़ता है, बोइंग 747 का जो टैंक है 1,85,000 लीटर का, उसमें एविएशन फ्यूल, पेट्रोल जिसको बोलते हैं ना, वहां पे पेट्रोल नहीं बोलते, एविएशन फ्यूल बोलते हैं। वो अभी उड़ेगा सपोजिटली 1.5 लाख का पेट्रोल लेके, एविएशन फ्यूल लेके, लेकिन तुरंत वो लैंड नहीं कर सकता, उसको ऊपर उड़ गया तो उसको उतरना है, इतना भारी वजन से उतर नहीं पाएगा वो। उस लॉजिक क्या रहता है, यहां से वो नॉन स्टॉप फ्लाइट है से अमेरिका, तो 1-1.5 लाख लीटर सपोजिटली पेट्रोल एविएशन फ्यूल लगेगा।
तो कुछ इमरजेंसी आएगा, तुरंत एयरपोर्ट में लैंड करने से पहले वो पेट्रोल छोड़ता है, प्लेन खाली करता है, तब वो लैंड हो सकता है। सो कंसाइज इज, जब तक आप अमेरिका पहुंचोगे तब तक पेट्रोल टैंक में सिर्फ 15-20 तक का फ्यूल बचा होगा। तो लैंडिंग जो वेट है वो टेक ऑफ वेट से बहुत कम होता है। लॉजिक समझ में है? तो ऑलवेज टेक ऑफ वेट इंपॉर्टेंट है कम, कंसाइज इज कीप इट शॉर्ट, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। आप भारी भरकम पूरा महाभारत लिखोगे, आपको पता है कंसाइज महाभारत भी आती है छोटे फॉर्म में, जिनके पास टाइम नहीं है वो छोटे फॉर्म में भी रीड कर सकते हैं। नाउ कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस में आपने सामने वाले को कोटेशन दे दिया बट डिस्काउंट नहीं कहा, टैक्स जीएसटी नहीं कहा, आपने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं कहा, आपने इंश्योरेंस नहीं कहा, तो इनकम्प्लीट हो गया ना लेटर। अब वो वापस से पूछेगा, आप वापस जवाब दोगे, अननेसेसरली टाइम जाएगा। अभी एक जापानीज होटल में एक आदमी जाता है, जापान वाले बहुत क्लीनलीनेस और आपको बहुत मैनर्ड लोग मिलेंगे, पता है, सुना भी होगा। तो वो सोचता है, बहुत अपने आप को होटल वाले बोलते हैं ना, हम बहुत क्लीनलीनेस वाले हैं, मैं देखता हूँ पलंग के नीचे कौन साफ करता है। तो वो पलंग के नीचे झांक के देखता है, वहां पे उसको एक कार्ड मिलता है, वो कार्ड उठाता है, उसमें 2 वाक्य लिखे रहते हैं, वी क्लीन हियर टू, हम यहाँ भी साफ करते हैं। बोलने का तात्पर्य कंप्लीट, कंप्लीटनेस, आपको जो भी कहना है कीप इट शॉर्ट बट कंप्लीट रखो, ताकि ऐसा ना हो कि आपको लेटर पार्ट 2 लिखना पड़े, बाद में बोले ना अरे भूल गए, घर से बाहर निकले, अरे ख्याल में पानी का बॉटल भूल गए, ऐसा हुआ रहेगा, कंपास बॉक्स भूल गए, हम तो भूल जाते थे, लास्ट में खुद ही भूल गए क्यों, सोए हुए। ठीक है। कर्टसी, कर्टसी, सामने वाले ने बुलाया पार्टी के लिए, मैं नहीं, पार्टी के लिए, तो बोले मैं नहीं आऊंगा, रूड होने के बजाय नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं, भाई बिजी है, ठीक है ना, आपने बोला नहीं आऊंगा, तू पार्टी में अच्छा केक नहीं खिलाता है, आउटराइट रूड। वो बोलेगा तो गिफ्ट नहीं देता अच्छा। कीप इट सॉफ्ट, कीप इट कर्टियस, मतलब सामने वाले ने कंप्लेंट लेटर बोला तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी रिग्रेट कि आपको तकलीफ हुआ। भले पता हो गधा है, झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, लेकिन लेटर कभी भी पोलाइट लिखा जाता है कि हमें खेद है कि आपको तकलीफ हुआ, आपके ये प्रॉब्लम है, तो ये सोल्यूशन है, उम्मीद है सोल्यूशन से आपको फायदा हो, आपको कठिनाई कम हो। देखो कैसे सॉफ्ट भाषा, आप सीधा बोल नहीं सकते, तू गधा है, तूने जो भी बोला है गलत बोला है, हम नहीं स्वीकारते, जो करना है कर, ये भाषा नहीं चलता ऑफिशियल लेटर में, है ना। अभी एक किस्सा बहुत फेमस हुआ था, एक आदमी महिंद्रा का गाड़ी लेने गया था, उसको शोरूम से हकाल दिया गया था। तुम लोग व्हाट्सएप में हो ना, फेसबुक, इसमें नहीं पता, अरे तुम लोग तो कुछ पढ़, तुम करते क्या हो। साउथ इंडिया का एक स्टोरी है, एक शेतकरी, ठीक है, शेतकरी गया एक शोरूम में, उसने इसका मजाक उड़ाया कि भाई तू क्या गाड़ी खरीदेगा, तेरे जेब में 10 रुपए भी नहीं होंगे। उसने बोला आधे घंटे के अंदर 10 लाख ला के लेके आऊंगा तो मुझे गाड़ी देगा। और वो जो सेल एग्जीक्यूटिव था, आप वीडियो देखना, इसका बाकायदा वीडियो है, हल्ला हो गया था, उसने मजाक में जा लेकर आ, ये शेतकरी सही में आधा घंटे में जाकर लेकर आया 10 लाख। सुना है किसी ने स्टोरी है? तो तुम लोग क्या सुना है, तुम लोग दीपिका पादुकोण क्या कर रही है, बॉम्बे में घूम रही है, पार्टी कर रही है, देख तो जरा अच्छे भी स्टोरी, आधे घंटे में वो लेकर आया, वो सेल एग्जीक्यूटिव शॉप। अब इन लोग के पास गाड़ी थी नहीं, अब वो फार्मर जिद में आ गया, तूने मेरे को कम समझाना, अब मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं जब तक गाड़ी देगा नहीं। गाड़ी थी नहीं, पूरा मीडिया आ गया, पूरा हल्ला हो गया, और शेतकरी का अपमान हुआ था ना, उसने बोला कि गरीब है, तेरे जेब में 10 रुपए भी नहीं होंगे, बहुत बड़ा ये मीडिया में आ गया था ये। तो बोलने का तात्पर्य, सेल्स एग्जीक्यूटिव रूड था, उसको एक जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन मिला होगा कि किसी के कपड़े डाउन है, ठीक है, तो तुम उसको कम मत आको। राजस्थान में एक जमाने में राजाशाही हुआ करते थे ना, राजा, सुना है ना, अलग अलग प्रांत थे, सबके राजा थे। तो जो आई थिंक रोल्स रॉयस गाड़ी, तुमको रोल्स रॉयस चाहिए तो वो लोग नहीं देंगे, वो लोग तुम्हारी हैसियत देखकर रोल्स रॉयस देते हैं। वो लोग रोल्स रॉयस सबको नहीं देते। अपने इंडिया में कौन है वो एक्ट्रेस, वो सिंह, वो मलिका शेरावत ने रोल्स रॉयस मांगा था, कंपनी ने मना कर दिया था, नहीं देंगे तेरे को रोल्स रॉयस, ये फैक्ट है। और अमिताभ बच्चन ने मांगा, उसको रोल्स रॉयस दिया। ये लोग हैसियत देख के गाड़ी देते हैं। सो इंडियन कुछ लोग मांगेंगे तो नहीं देंगे, वो हल्ला हो गया था, नहीं दिया एक्ट्रेस को। तो राजस्थान का राजा गया, उसको देख के उन्होंने बोला हम नहीं देंगे, उसको इतना गुस्सा आया, उसने दूसरे के नाम पे लिया और उसको रस्ते, जो घंटा गाड़ी है ना जैसे कचरा लेने वाली, वो गाड़ी बनाया। बाद में रोल्स रॉयस ने माफी मांगी और उसको एक नवी गाड़ी दी। समझ में आया? तो आप रूड, कर्टसी मतलब पोलाइट रहना जरूरी है। वो लोग देख ही नहीं पाए कि बहुत बड़ा राजा है, मानते हैं रोल्स रॉयस अपनी मर्जी से देते हैं, गाड़ी कम बनाते हैं,
तुम आओगे तो तुम्हारा प्रोफाइल चेक करेंगे वो लोग, तुम्हारे पास कैश है लेकिन तुम कोई फार्मर है उसको भी नहीं मिलता गाड़ी कभी कभार, वो लोग तुम्हारा स्टेटस सब देख के गाड़ी देते हैं, वो लोग ऐसे नहीं चाहते कोई भी गाड़ी चलाए, ठीक है ना। करेक्टनेस, सी जब कोई ऑफिशियल लेटर या मैसेज मुझे आता है, कई बार मैं पैम्पलेट में देखता हूँ इंडिया में एडवर्टीजमेंट में कई बार लोग मिस्टेक करते हैं। अब कर्टियसी वर्ड ले लो, जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है वो लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, CURTEUS ऐसे कुछ करेंगे, उसका एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या है, COURTEOUS, ठीक है ना। तो बोलने का तात्पर्य है कई बार शब्द का कम ज्यादा हो जाए तो पता लगता है कंपनी में दम नहीं, उस आदमी से गलती हुई, लेकिन अपन कंपनी को जज करते हैं। आप सोचो ना, BYK कॉलेज का क्वेश्चन पेपर में कुछ कमी रह जाए तो कॉलेज में क्या बोलेंगे, BYK कॉलेज के पेपर ठीक से सेट नहीं होती, गलती टीचर से हुई है बट नाम खराब हो रहा है BYK कॉलेज का। तो करेक्टनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो फिर कंपनी का नाम खराब होता है। कोहेरेंस, अभी ठीक है ना, तुमने सपोजली सामने वाले को बोला पार्टी में आ, नहीं नहीं कल नहीं परसों आ, फिर ये लेकर आ वापिस से, मतलब तुम बार बार फोन कर रहे हो, तुम आ रहे हो ये लेकर आ वो लेकर आ, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा चल क्या रहा है। लॉजिकल सीक्वेंस क्या है, तुम घर निकलते हो, बस में जाते हो, बस में बैठते हो, कॉलेज में जाते हो, लेक्चर करते हो, वापिस बस में बैठते हो, ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है। मैं शुरुआत करूं, तुम कॉलेज में बस में बैठे थे फिर घर से निकले, उल्टा हो जाता है ना। लॉजिक समझ में आ रहा है। कोहेरेंस क्या है, कोहेरेंस मतलब जब आप लेटर लिखते हो तो सामने वाले को, पहले उसने कंप्लेन किया है तो पहले तो स्वीकारो कि हमको आपका लेटर मिला, धन्यवाद। दूसरा नंबर, हम माफी चाहते हैं। तीसरा, आपने जो डाउट्स या प्रॉब्लम्स या हुए आपको, उसके ये हम सोल्यूशन दे रहे हैं। प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। लॉजिक समझ में आया। तुम्हारे जो HSC के सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, आई थिंक OC, SP, अकाउंट्स और आखिरी में इको, ये सीक्वेंस में एग्जाम होते हैं तुम्हारे, हमेशा ये सीक्वेंस में होता है। तुम पहले अकाउंट्स कभी नहीं होता। मैंने जब MBA किया था तो हमारे सब्जेक्ट के नाम थे 101 प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, 102 मैनेजमेंट अकाउंट्स, परीक्षा भी 101, 2, 3, 4, 5, 6। BBA में भी अभी जो एग्जाम्स होते हैं यही सीक्वेंस में होते हैं, सीक्वेंस वो लोग चेंज नहीं करते हैं। तो कोहेरेंस इसको बोलते हैं कि जो सीक्वेंस में आपके सब्जेक्ट है वो सीक्वेंस में एग्जाम लिए जाएंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। बार वो लोग ने 103 पहले लिया तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा एग्जाम। अच्छा, बच्चों से गलती भी हुई है कि सब्जेक्ट एक पढ़ के गए दूसरा, तुमने ऐसे कभी गधापना किया है। हमारे एक दो स्टूडेंट ने किया, सर वो पेपर था हिस्ट्री या ज्योग्राफी, हमारे टाइम में शायद अलग था, अभी अभी सेम है क्या अलग है, अलग है। उस समय भी हिस्ट्री का पेपर था, एक गधा ज्योग्राफी पढ़ के गया, बाद में ख्याल में गलती हो गया। ऐसे गधापना तो होता है, लेकिन हम नहीं चाहते कि लेटर में ऐसा हो, नहीं तो फिर इज्जत जाता है कंपनी का। कोटेशन जब मेरे को किसी ने मांगा तो पहले मैं धन्यवाद करूंगा। आप एंड में नहीं बोलेंगे थैंक यू फॉर द कोटेशन, पहले बोलोगे, पहले रिसीव हुआ उसके लिए थैंक यू, फिर आप कोटेशन दोगे और फिर आप बोलोगे उम्मीद है आपसे ऑर्डर मिले। आप पहले ही बोलोगे नहीं ऑर्डर दो, ऑर्डर दो क्यों नहीं, पहले तो कोटेशन दोगे उसके बाद ऑर्डर आएगा। तो ये सीक्वेंस है, उसको कोहेरेंस बोलते हैं। कंसिडरेशन, सी क्या होता है, आप जब लेटर लिखते हैं सब अपना अपना फायदा देख रहे हैं दुनिया में, ऐसा बोलते हैं, लेकिन जब सामने वाला कंप्लेन लेटर लिख रहा है तो याद है हमने एक वर्ड देखा था एम्पैथी, हम सामने वाले का, हम सेंसिटिव है, सामने वाले के प्रॉब्लम्स क्या है उस हिसाब से हम सोल्यूशन देते हैं। कंसिडरेशन क्या है, अभी सामने वाले ने मुझे कोटेशन मांगा तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, आपने लेटर भेजा इसलिए धन्यवाद, बराबर है। मैंने कौन सा शब्द किया, आपने, मतलब आई थैंक यू या वी थैंक यू फॉर द लेटर विच यू सेंट ऑन द 15th ऑफ अक्टूबर, रेफरेंस नंबर दिस। दूसरा, एज पर योर रिक्वायरमेंट, मैं किसके नजरों से या दृष्टिकोण से लेटर लिख रहा हूं, सामने वाले के दृष्टिकोण से लेटर लिख रहा हूं। एज पर योर रिक्वायरमेंट वी आर ग्लैड टू ऑफर यू दिस कोटेशन, we hope you like the quotation and give us the order soon based on your requirement। पूरा का पूरा लेटर उसके दृष्टिकोण से लिखा जा रहा है, समझ में आ रहा है। अभी सपोजिटली आप लोग और मैं गप्पे मार रहे हैं, ठीक है, और या आप दो फ्रेंड्स हैं ए और बी, ए क्रिकेट खेलता है और बी म्यूजिक में है, दोनों साथ, तुम लोग दोनों ले लो,
तू सिर्फ क्रिकेट का ही बोलते जा रही है, और बी भाई मेरा तो टॉपिक चल ही नहीं रहा है, सब टॉपिक तेरा ही चल रहा है। टॉपिक कभी कभार अपना टॉपिक छोड़ के सामने टॉपिक में भी जाया जाता है। हाँ, अब मेरा क्रिकेट का मैच मंडे को है, तेरा म्यूजिक का क्या चल रहा है। सो ये कम्युनिकेशन का एक जेंटलमैन कम्युनिकेशन होता है, समझ लगा आदित्य। कभी कभार सामने वाले के दृष्टिकोण से भी बात किया जाता है, कि आपका कई बार लोग ना अपना ही बताते जाते हैं, सोचते भी नहीं कि ग्रुप में कोई और है, उसका भी कुछ थिंकिंग है। तो कंसिडरेशन सामने वाले के दृष्टि और चीयरफुल, कीप द लेटर हैप्पी, वी थैंक यू फॉर द लेटर, वी होप यू गिव अस द ऑर्डर। नहीं तो थोड़ा दुखी कर दिया, वी वोंट गिव यू मोर कोटेशन देन दिस, वो तो एग्रेसिव हो गया, दुखी लेटर हो गया। कीप इट चीयरफुल, कीप इट हैप्पी, कीप द लेटर कंटेंट पीसफुल एंड प्रोग्रेसिव एंड पॉजिटिव, है ना, तब जाकर तो ऑर्डर मिलेगा। ऐसे थोड़ी भीख मांगेंगे, थोड़ी इज्जत से आप दे रहे कोटेशन, अच्छी बात कर रहे हो। तो इस प्रकार से ये आपका इसेंशियल्स ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर था। एक सिंपल सी भाषा है, आप जब लेटर लिखो सामने वाले के दृष्टिकोण से लिखो तो आपका लेटर अच्छा होगा। आप अपना मत बताओ, उसने आपसे अपना कोटेशन मांगा है तो कोटेशन दो, लेकिन सामने वाले ने जो जो पॉइंट्स, एक बेस्ट तरीका है, सामने वाले ने 5 क्वेश्चन लिखे ने 1 2 3 4 5, आप भी जवाब दो 1 2 3 4 5 के हिसाब से, ताकि वो उसका लेटर और हमारा जवाब साथ में कोरिलेट करे, कि हमारा क्वेश्चन ये था, ये जवाब। लॉजिक समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से इसेंशियल्स ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि रेगुलर अपडेट्स मिल सके। और भी वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करो, ताकि चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियो देख सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।